ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, सीबीएसई का पहला चैप्टर हम लोगों का। देखिए, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Monsieur Hamel had said that he would question us on participles. तो नरेटर जो है वो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, एंड ही इज एक्सट्रीमली अफ्रेड। अच्छा, तो नरेटर डर रहा है जाने से बिकॉज ही इज ऑलरेडी लेट, एंड मॉन्जर हैमल जो है, मिस्टर हैमल जो है, वो बोल के रखे थे कि ही विल आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। नरेटर को तो कुछ नहीं आता आप लोग जैसे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तुम ऐसे करके बोल रहा है कि पार्टिसिपल्स के बारे में आता है, बोल तो पार्टिसिपल्स क्या होता है बोले आपको। अच्छा, and did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. तो नेटर जो है, हर बच्चे की तरह जो होता है ना कि पढ़ाई करके नहीं गया है, ठीक है, इच्छा होता है ना कि भाग जाए, बेकार सबके सामने बेइज्जती होगी, क्या फायदा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लासरूम। ठीक है, इससे अच्छा नहीं जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से, वहां पे आके कुछ फिशिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, बर्ड्स वर चर्पिंग, ठीक है, वहां पे सॉमिल में के पास वहां पे प्रूशियन सोल्जर्स वो लोग ड्रिल्स कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज एक्सट्रीमली टेम्पटिंग कि आज बाहर भाग जाते हैं, वी विल हैव द डे टू आवरसेल्व्स, लेकिन उसने रेजिस्ट किया। ठीक है, एंड वो फिर भी वो स्कूल की तरफ गया, बहुत बहादुर बच्चा है। ठीक है, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो लोग टाउन हॉल के वहां से जब गुजर रहा था, वहां पे एक क्राउड था इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड टाइप का टंगा हुआ है, एंड ऑल द बैड न्यूज, जितना भी बैड न्यूज था सब वहीं से ही आता था कि कौन सा बैटल हारा गया है, कौन कहां पे जाएगा, किसका पोस्टिंग कहां पे हो रहा है, ठीक है, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सब कुछ बैड न्यूज होता उसी बोर्ड से आ रहा है। तो वहां पे बहुत भीड़ जमा हुआ था। तो नेट जब वहां से गुजर रहा था तो वो सोचा कि अरे अब क्या हो गया, ठीक है, व्हाट इज द मैटर नाउ। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." तो जा रहा था, तेजी से ही जा रहा था। ब्लैकस्मिथ वॉचर वो लोग सब वहां पे है, ठीक है, सब लोग वहां पे बुलेटिन बोर्ड में न्यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अप्रेंटिस जो था, ठीक है, सॉरी, द वॉचर जो था, ठीक है, वो वहां पे उसको बोला कि अरे इतना तेजी से मत भागो, यू डोंट हैव टू रश सो क्विकली टू स्कूल, ठीक है, तुम्हारे पास काफी टाइम है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यूल मेक इट इन टाइम। I thought he was making fun of me and reached Monsieur Hamel's little garden all out of breath. तो नरेटर को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, इसलिए कुछ बोला नहीं। तो वो वहां से चला गया, मॉन्जर हैमल के वहां पे पहुंच गया, इन हिज स्कूल, इन हिज गार्डन, एंड ही वाज ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, वो हाँफ रहा था। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as a Sunday morning. तो
नॉर्मली जब स्कूल होता है, ठीक है, आसपास देर इज अ ग्रेट बसल, बहुत ज्यादा आवाज आवाज होता है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, लेसन्स आर बीइंग रिपीटेड इन यूनिजन, एक साथ सब लोग रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड सो मच, ठीक है, टीचर स्केल लेके ठक 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 करके अटेंशन के लिए बोल रही है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, बहुत सारा आवाज स्कूल से जनरली आते रहता है। बट दैट डे वो सोचा था कि चुपचाप जाएगा रूम में, ही वुड नॉट ड्रॉ अटेंशन ऑन हिमसेल्फ, ठीक है, वो चुपचाप वहां से घुस के अपने बेंच में चला जाएगा, ठीक है, एंड मॉन्जर हैमिल विल नॉट हैव टू नो कि वो लेट हुआ है, वो सोचा था कि ही कुड एस्केप। लेकिन दैट डे एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली क्वाइट, एकदम सन्नाटा था, चुप, जस्ट लाइक अ संडे मॉर्निंग, पीसफुल था एकदम। Through the window, I saw my classmates already in their places, and Monsieur Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो खिड़की से देख रहा था कि सब लोग वहां पे चुपचाप बैठे हुए हैं, मॉन्जर हैमल अपना रूलर को यहाँ पे साइड में पकड़े हुए, ठीक है, वो अप डाउन वॉक कर रहे हैं, ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है कि सबके सामने उसको दरवाजा खोल के घुसना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि पूरा क्लासरूम साइलेंट है और कोई दरवाजा खोल के घुस रहे हैं, लाइक सबका नजर उसके तरफ में, ठीक है, तो उसको तो बहुत ऑड फील हो रहा है। ही वॉज ब्लशिंग, ही वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज अशेम्ड। But nothing happened. Monsieur Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place, quick little Franz. We were beginning without you." तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है, मॉन्जर हैमिल उसको देखा, बोला कि अरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then. When I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो नरेटर को जब वो आराम से बैठ गया, थोड़ा सा उसका डर कम गया, ठीक है, तब जाके उसको रियलाइजेशन हुआ कि मॉन्जर हैमल जो है, ही इज वेयरिंग गुड सूट, गुड क्लोथ्स, जो नॉर्मली वो प्राइज डे पे पहनता है या कोई सेरेमनी पे पहनता है, ठीक है, वो कपड़ा वो यहाँ पे अभी पहना हुआ था। सिंपली मीनिंग दैट कि उनके लिए आज कुछ स्पेशल है, ठीक है। दिस द नरेटर, उसको पता नहीं कि क्यों, ठीक है, बाकी सबको पता है लेकिन उसको पता नहीं है क्यों। Besides, the whole school seemed to so strange and solemn. But the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hassa, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others beside. Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. तो सबसे स्ट्रेंज चीज क्या था कि पूरा स्कूल के जो लोग जो थे, एवरीवन वाज बिहेविंग वेरी सॉलमली, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे, वो लोग बातचीत नहीं कर रहे, सीरियसली बिहेव कर रहे, ठीक है, दे वर क्वाइट, ठीक है। एंड पीछे घूम के जब वो देखा लास्ट बेंच में, वहां पे फॉर्मर पोस्टमास्टर था, फॉर्मर मेयर था, एंड सेवरल पीपल, ठीक है, हु नॉर्मली डिड नॉट गो टू स्कूल, लेकिन आज वो लोग सब यहाँ पे मॉन्जर हैमिल का क्लास करने के लिए फॉर सम रीजन वो लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। हॉसर भी जो था वो एक ओल्ड प्रीमियर हाथ में बुक लेके, ठीक है, वो देख रहा है, सबके चेहरे पे एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन, इमोशन है, ठीक है। इतना तक सबको क्लियर क्लियर? While I was wondering about it all, Monsieur Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow.
दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, तो ये जो टीचर है मॉन्जर हैमल, ठीक है, वो अपने चेयर में बैठा, ठीक है, आवाज थोड़ा सा वो बहुत स्ट्रिक्ट है, सीरियस है, ठीक है, वो बोला कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट क्लास दैट आई विल बी गिविंग टू यू। ठीक है, ये सबसे लास्ट क्लास होगा। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि सिर्फ एल्से और लॉरेन के स्कूल्स में अभी सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन है जब एल्से और लोरेन को फिर से जर्मन ने रिकैप्चर कर लिया था। ठीक है, एंड जर्मन से वहां से ऑर्डर दिया है कि सिर्फ अभी जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिखाया जाएगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up in the town hall. ठीक है, तो नेटर तो सोच रहा है, मैंने तो शॉक टेक देम, इट वाज जस्ट लाइक अ थंडरक्लैप। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि ओ दोस रेचेस, द रेचेस जर्मन आर्मी, द मिलिट्री। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन वो बोर्ड में टंगाया हुआ था कि जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज और नहीं सिखाया जाएगा। My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. तो सोच रहा है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे मेरे को तो फ्रेंच तो आता ही नहीं है, मेरे को तो लिखना तो आता ही नहीं है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। ऐसे कैसे कि इसके बाद मुझे कभी और मैं फ्रेंच नहीं सीख पाऊंगा। वाई इज दैट आई विल नॉट बी एबल टू लर्न फ्रेंच आफ्टर दिस। मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। आई मस्ट स्टॉप हियर। होता है ना कि ऑल्दो नरेटर जो है वो फ्रेंच में अच्छा है नहीं, वो पढ़ाई करता है नहीं, ठीक है, लेकिन उसका ये तो मदर टंग है ना, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ज्यादा एक सेंटिमेंटल बात हो जा रहा है। ये उसका आइडेंटिटी का, लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, राइट। एक सेकेंड। तो वो तो बहुत ज्यादा शौक था कि ऐसा कैसे कि I will have to stop learning French right now, then and there. ये क्यों हो गया? Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the Tsar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. तो नरेटर वो सोचता है कि काश मैं पढ़ लेता तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। वो सोचता है काश मैं अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, इफ ही डिड नॉट गो स्लाइडिंग ऑन द सार, इफ ही डिड नॉट गो आउट टू फिश, इफ ही डिड नॉट गो आउट टू फेच बर्ड्स, एग्स, तो जाके वो शायद थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता तो शायद ज्यादा सही रहता, अच्छा होता, वो कुछ सीख लेता। पहले होता है ना कि हर बच्चों के लिए उसका बुक जो एक वजन होता है, ठीक है, ये पतला पतला इंग्लिश का बुक भी आप लोग के लिए वजन ही है, ठीक है, बट अभी जाके उसको लग रहा है कि पढ़ लेते तो अच्छा होता, ठीक है। And Monsieur Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. तो मॉन्जर हैमल भी जो है, ठीक है, वो भी वहां से चले जाएंगे, ठीक है, ये उनका लास्ट क्लास है, वो छोड़ के चले जाएंगे। ये भी उसके लिए माने अच्छा नहीं लगा। इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर हिम, ठीक है। वो जानता है कि मॉन्जर हैमल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो जानता है कि मॉन्जर हैमल थोड़ा सा क्रैंकी है, गुस्से वाले है टाइप के, लेकिन ऐसे करके वो पढ़ाना छोड़ देंगे, ये तो बहुत बड़ा ही इफेक्ट हो रहा है उसको, बहुत ज्यादा ही इफेक्ट कर रहा है नरेटर को। Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was theirs no more. तो सब ओल्ड मैन लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी शायद वो लोग रिग्रेट करते हैं कि वो लोग अपने बचपन में शायद ज्यादा करके स्कूल नहीं गए थे। वो लोग शायद ये रिग्रेट कर रहे हैं कि वो लोग भी शायद
नैरेटर की तरह उतना अटेंशन नहीं दिया होगा, ठीक है. दिस वॉज द वे दे कुड ऑल थैंक मॉन्जर हैमल फॉर हिज 40 ईयर ऑफ सर्विस. ठीक है, 40 इयर्स ऑफ सर्विस, इतने सालों से वो पढ़ाया उस स्कूल में, ठीक है, उसके लिए एक जस्ट टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ऐसे करके प्रेजेंट होना, ठीक है. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जब वो इतना सब सोच रहा था, तब जाके उसका नाम कॉल किया गया, एंड द नरेटर वॉज मेड टू रिसाइट द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल. लेकिन उसको तो घंटा याद है कुछ, ठीक है. He wanted to give anything, he was ready to give anything, कि पूरा एकदम अच्छे से रट्टा मार के एकदम पूरा अच्छे से बोल पाए fluently without any hesitation, without stopping, ठीक है, without making one mistake, ठीक है. लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया, वो सीधा खड़ा हुआ, बेंच पकड़ के सर झुका के खड़ा रह गया, नॉट डेयरिंग टू लुक अप. जानता है कि वो कोई कुछ जानता ही नहीं है कि पार्टिसिपल्स का रूल्स क्या है, ठीक. शर्म लग रहा है उसको, शर्म आ रहा है. I heard Monsieur Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I've plenty of time. I learn it tomorrow. And now you see where we've come out. Ah, that's the great trouble with Alcee. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We've all a great deal to reproach ourselves with. ठीक है. तो मॉन्जर हैमल बोलता है कि मैं तुमको डांटूंगा नहीं फ्रांस, तुमको ऑलरेडी शायद खराब लग ही रहा है, ठीक है. तुम हमेशा शायद अभी शायद तुमको ऐसा लग रहा है कि काश मैं पढ़ लेता. पहले तो सोचते थे कि हाँ टाइम में पढ़ लेंगे, कभी ना कभी पढ़ लेंगे, आई लर्न इट टुमारो. लेकिन द टुमारो नेवर केम, ठीक है. तुम बाहर घूमने चले जाते थे, निकलने चले जाते थे. यू यूज टू पुट योर लेसन्स ऑफ, तुम अपना पढ़ाई वढ़ाई पोस्टपोन कर देते थे, ठीक है. और अभी जब जर्मन के सोल्जर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो तुमको तो बोल पाएंगे कि अरे तुम लोग अपने आप को फ्रेंच मैन बोलते हो, शर्म नहीं आता. यू कैंट इवन स्पीक योर ओन लैंग्वेज, यू कैन नॉट इवन राइट योर ओन लैंग्वेज. इंसल्टिंग होगा तुम्हारे लिए, ठीक है. लेकिन मैं तुमको डांटूंगा नहीं, ठीक है. आई विल नॉट स्कोल्ड यू, ठीक है. हम लोग सबको किसी ना किसी चीज के वजह से हम लोगों को गिल्टी फील करना ही चाहिए, डांटना ही चाहिए अपने आप को, ठीक है. हम लोग सब ने कुछ ना कुछ गलती किया ही है. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I've been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो बोलता है कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स लोग को भी फॉल्ट है. They were not anxious enough to force you to study, ठीक है. वो लोग शायद तुमको अपने फार्म में काम करने के लिए बिठा दिए, ठीक है. मेरा भी गलती है. मॉन्जर हैमल खुद अपने आप को बोलता है कि मैंने भी बहुत बार तुमको instead of teaching you, I told you to जाओ मेरे पौधों को पानी दे के आओ, ठीक है. I've told you like this, I've wasted your time. And also many a time that when I have wanted to go fishing, जब मैं खुद फिशिंग करने के लिए जाता था, ठीक है, मैं तुम लोगों को ऑफ टाइम दे देता था ना, छुट्टी दे देता था. तो एज सच इट इज माई फॉल्ट एज वेल. तुम्हारा भी फॉल्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स का भी फॉल्ट है, मेरा भी फॉल्ट है. अच्छा, तो वो अपना भी फॉल्ट मानता है, वो दूसरों का भी फॉल्ट दिखाता है. सबका ही फॉल्ट है, सबका ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था. Then from one thing to another, Monsieur Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when
A people are enslaved. As long as they hold fast to their language, it is as if they hold the key to their prison. तो मॉन्जर हैमल जो है, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा रैंटिंग में चला जाता है, ठीक है, कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छा है, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड वी मस्ट गार्ड इट, वी मस्ट प्रोटेक्ट इट, वी मस्ट प्रिजर्व इट, ठीक है. जब एक देश के लोग जो है वो इम्प्रिजन्ड हो जाते हैं, दे मस्ट होल्ड ऑन टू देयर लैंग्वेज बिकॉज दैट इज देयर आइडेंटिटी. अगर वो अपना लैंग्वेज को अगर नहीं भूलेंगे, इट इज लाइक कि वो लोग दे कैन सेट देमसेल्व्स फ्री एनी टाइम, दे हैव द की टू देयर प्रिजन्स. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. तो फिर उसने एक चैप्टर निकाला और उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया, समझाना स्टार्ट किया. नरेटर जो है पूरा अच्छे से समझ गया उसको, ठीक है. इतना अच्छे से शायद वो जिंदगी में कभी वो अटेंशन दिया ही नहीं, वो कभी सुना ही नहीं है, ठीक है. एंड मॉन्जर हैमल भी बहुत पेशेंस रख के, बहुत कामली वो सबको सिखा रहा है, बिकॉज इट इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, जिसकी वजह से वो सूट वूट भी पहन के आया है, प्रॉपरली ड्रेस पहन के भी आया है, ठीक है. एंड ही वांट्स कि सबको थोड़ा सा कुछ सिखा दे, जितना भी हद तक हो सकता है, एक ही क्लास में जितना हो सकता है सब कुछ सिखा दे. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि ये जो आदमी जो है मॉन्जर हैमल, ठीक है, वो एक बार में सब उसके दिमाग में डालने का सोच रहा था, ठीक है, एक बार में सब कुछ जितना भी हो सकता है दिमाग में डाल देने का सोच रहा था, ठीक है. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Monsieur Hamel had a few copies for us written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. फिर ग्रामर क्लास के बाद फिर राइटिंग का क्लास हुआ, ठीक है. मॉन्जर हैमल जो है, ठीक है, एकदम पूरा ट्विस्टेड प्रॉपर कर्सिव राइटिंग में, ठीक है, फ्रांस, एल्से, फ्रांस ये लिखने के लिए दिया था. सब लोग जो है एकदम चुपचाप, एकदम कंसंट्रेशन के साथ फोकस करके करते वो लोग लिख रहे थे. एवरीवन वाज सो क्वाइट, सो सीरियसली ऐसे करके काम कर रहे थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if it was French, too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो सब लोग लिख रहे थे, ठीक है, आसपास कोई आवाज नहीं आ रहा था, only the scratching of pens on paper, उसका आवाज सुनाई दे रहा था. वहां से एक बीटल उड़ के आ गया, लेकिन किसी ने अटेंशन भी नहीं दिया, सब लोग अपना काम पे ध्यान दे रहे थे, ठीक है. सब लोग ऐसा मने एक सेंटिमेंट का बात है ना, ठीक है, कि लास्ट फ्रेंच क्लास है, इसके बाद कब जर्मन लोग आके कब जाएंगे, कब फ्रीडम मिलेगा. देयर आर सो मच अनसर्टेनिटीज, ठीक है. छत पे वहां पे पिजन्स बैठे थे, दे वर कूइंग. नेटर सोचता है कि विल द जर्मन्स prevent the pigeons from speaking in their own language. उन लोगों को भी क्या जर्मन में सिखा गाने के लिए बोलेगा क्या, ठीक है. What other changes will come? Whenever I looked up from my writing, I saw Monsieur Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. तो जब वो अपना लिखने से थोड़ा सर उठा के देख रहा था मॉन्जर हैमल को, ठीक है, मॉन्जर हैमल अपने चेयर में बैठा हुआ था, एंड वो एक एक करके पूरा क्लासरूम को देख रहा था कि हाउ कैसे करके डेकोरेशन था, क्या डिजाइन था, क्या पेड़ पौधे थे नहीं थे, ठीक है. इट वाज एज इफ ही वांटेड टू मेमोराइज द स्कूल, माने जिस तरीके से रूम अरेंजमेंट था, सब कुछ दिखता था, उसको मेमोराइज करना चाहता है. Fancy, for 40 years he had been there in the same place,
with his garden outside the window and his class in front of him. तो जस्ट सोचो कि 40 साल तक वो एक ही जगह में रहा है, ठीक है, वहां पे क्लास लिया है, बाहर गार्डन है, सामने उसका पूरा क्लास बैठा हुआ है और वो सबको फ्रेंच सिखाया है, ठीक. And his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो मॉन्जर हैमल जो है, ठीक है, पूरा गार्डन को देख रहा है, गार्डन पे लगा हुआ पेड़ को देख रहा है. फॉर 40 years he has taken care of this place, ठीक है, वहां पे पेड़ वेड़ जो लगा है उसका खुद का लगाया हुआ है, खुद का मेंटेन किया हुआ है, ठीक है. ऑब्वियसली इट वुड हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि वो 40 साल से यहाँ पे रहा है, पढ़ाया है, ठीक है. उसकी सिस्टर ऊपर रूम में ट्रंक्स वंक्स अरेंज कर रही है, बैग वैग सब अरेंज कर रही है, क्योंकि उन लोगों को अगले दिन ही उन लोगों को निकल जाना पड़ेगा. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. तो मॉन्जर हैमल जो है पूरा लेसन लिया एकदम एंड तक. लिखने के बाद बच्चा लोगों को फिर से सब लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया गया, फिर बा बेबी अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन सब कुछ पढ़ाया गया. ओल्ड हॉजर जो था वो भी अपना प्रीमियर हाथ में लेके, वो भी चश्मा पहन के, वो बा बेबी बो बू ऐसे करके वो प्रोनाउंसिएशन मिमिक करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है. उसके आंखों में भी आंसू है. ही वॉज ऑल्सो क्राइंग, ठीक है. वो मैंने इमोशनल हो जा रहा है बिकॉज दैट वॉज अगेन द लास्ट लेसन, ठीक है. नरेटर उसको देख के, उसका आवाज सुन के उसको हंसी तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रोना भी आ रहा है. मिक्स्ड इमोशंस. All at once, the church clock struck 12. Then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Monsieur Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो फिर 12 बजा, वहां पे एंजेलस बज रहा था, क्लॉक स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है. प्रूशियन जो लोग ड्रिल कर रहे थे वो लोग रिटर्न कर रहे थे. तब जाके मॉन्जर हैमल सीधा खड़ा हुआ, ठीक है, इन हिज चेयर. वो एकदम हट्टा कट्टा लंबा लग रहा था. My friends, said he, I but something choked him. He could not go on. तो कुछ बोलने जा रहा था लेकिन बोल नहीं पाया, चोक हो गया, ठीक है, गला सूख गया उसका. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. ठीक है. तो कुछ बोल नहीं पाया, वो चौक लिया, बोर्ड की तरफ घुमा, बड़ा बड़ा करके लिख दिया विवे ला फ्रांस, ठीक है. Then he stopped and he leaned his head against the wall, and without saying a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो बड़ा बड़ा करके लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है. और कुछ बोल नहीं पाया, वो बोर्ड में अपना सिर टिका के वो वहां पे खड़ा रह गया और फिर हाथ से ऐसे करके इंडिकेट कर दिया कि तुम जाओ, ठीक है, क्लासेस डिसमिस्ड, यू मे गो, तुम लोग जा सकते हो. तो कितना इमोशनल चैप्टर है, ठीक है. एक टीचर का इमोशन को समझना पड़ता है, ठीक है. एक टीचर तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ा के डांट के छोड़ देगा, नहीं, ठीक है. इतने सालों से वो पढ़ाया है टीचर, उसका हार्ड वर्क बोलो, उसका डेडिकेशन बोलो, बच्चों का स्टुपिडिटी टॉलरेट करना, बच्चों का टॉर्चर्स टॉलरेट करना, उसका आंसर्स पढ़ना, तो ठीक करना, इम्प्रूव करना, प्रैक्टिस कराना, कितना कुछ सहन करना पड़ता है.
इट्स एन इमोशन, एन इमोशन। और उससे भी बड़ा इमोशन किस लिए है, क्योंकि लैंग्वेज को ही बंद करवा दिया जा रहा है। अभी तो जर्मनी तो कैप्चर कर लिया ना एल्से एंड लोरेन को, ठीक है, इसके वजह से तो और भी ज्यादा इमोशनल बन जाता है उसके। चैप्टर क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? चलिए।